आप कौन है? चेले। आप यीशु के चेले हैं। आपने निर्णय लिया कि हम यीशु आपके पीछे चलेंगे, हर दुख में, हर सुख में, है ना प्रभु, हम आपके साथ चलेंगे। तो यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहा है? यीशु का वचन कहता है कि हमें कौन? हम, आप और मैं, समझ रहे? हमें जो चेले हैं, जो पास्टर्स हैं, जो सेवक हैं, हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया। तो याद रखिए, प्रभु ने कहीं भी परीक्षाओं में से होके जाना पड़ेगा। पौलुस कहता है वो खुद तो बहुत कुछ सहता ही था, लेकिन उसके अंदर भी एक तूफान हमेशा चलता रहता था। वो कहता है अंदर भयंकर बातें हैं, बाहर सताव है, और उसके बावजूद भी जितना वो सह सकता था शरीर में, आत्मा में, कहता दिन और रात मुझे कलीसिया की चिंता सताती रहती है। एक भी पल वो बैठ नहीं पाता था, हमेशा उसका ध्यान कलीसियाओं की ओर, कलीसियाओं की चिंता की ओर लगा रहता था। तो यही सेवकाई है। आज अगर आपको रियल में एक सेवक को पहचानना है तो आपको प्रेरितों के काम पढ़ना पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा कि सचमुच अगर एक सेवक के जीवन में जो चीजें हैं वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं है, वो एक आम जिंदगी नहीं है ना। बहुतों की आत्माओं का बोझ लेकर आप चल रहे हैं, और हम सबका हाल मसीह के सिंहासन के सामने खुला है, और प्रभु सब कुछ जानता है। हम सब कितना दुख उठा रहे हैं, कितना सह रहे हैं, किस परिस्थिति से निकल रहे हैं, परमेश्वर के सामने हम सबका हाल खुला है। तो हम देख रहे हैं इस समय युद्ध की घटनाएं सुन रहे हैं, लड़ाइयाँ, भूकंप, चारों तरफ पाप, LGBT और भी भयंकर चीजें जो कभी ना सुनी थी, कभी ना देखी थी। अधर्म का बढ़ना, जाति का जाति पे चढ़ाई करना, जगह जगहों पे आग लगना, बहुत जगहों पे ज्वालामुखियों का फटना, सुनामियों का आना, है ना, आग के बवंडर, धुएं के बवंडर, धूल मिट्टी के बवंडर, तूफानों का आना, मतलब जहां देखो तबाही का ही मंजर दिख रहा है इस समय पर। और इस बाइबल में लिखा है कि उन विपत्तियों को देखकर, उन आपदाओं को देखकर, उन घटनाओं को देख लोगों के जी में जीना रहेगा। और आज ऐसा हो रहा है लोगों के जीवन में, बहुत घबराहट, चिंताएं। देखो आज सेवकाइयों का मतलब, सेवकाइयों का दृष्टिकोण, बहुत सारी चीजें ना बदल गई हैं। आपको समझना होगा, अगर आपको सेवकाई को देखना है, आपको यीशु की सेवकाई, चेलों की सेवकाई, उसके आगे भी हमें सेवकाई को देखना पड़ेगा, है ना। और हम रोमियो की पत्री में अगर हम पढ़ते हैं, इस समय पर हमें जो सामर्थ्य देगी इस अंतिम दिनों में, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। सुसमाचार एक सामर्थ है। जब आप सुसमाचार करते हैं, आप में सामर्थ होके बह रही है। तो हमें कभी भी सुसमाचार से लजाना नहीं है। बहुत बार हम सोचते हैं, अरे ये तो बहुत अमीर व्यक्ति है, इसको क्या ज़रूरत है, अरे ये इसको क्या सुनाना है, इसको कहाँ समझ में आएगी, तो अनपढ़ सा बंदा है। और हम ना कई बार सुसमाचार को भी हम हर व्यक्ति के साथ नहीं बांटते हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें सुसमाचार से लजाना नहीं है, शर्मिंदा नहीं होना है, वही हमारी सामर्थ है। जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठाया गया तो एक बहुत बड़ा क्लेश था उसके लिए।
जब चेले सुसमाचार की सेवा में उठाए गए तो बहुत बड़े कलेश में से निकले, और परमेश्वर ने कलीसिया के लिए भी यही बोला कि तुम्हें बहुत, एक वचन है प्रेरितों में, अगर हम पढ़े 14 उसका 22, और चेलों के मन को जो स्थिर करते रहे। यहाँ पे कलीसिया नहीं है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। चेलों के मन क्या थे? डोल रहे थे सताप के कारण, चीजों के कारण। तो यहाँ पर क्या है? और यह उपदेश देते थे हाँ। कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। पतरस, यूहन्ना जब प्रचार करते थे तो वो लिखा है कि चेलों के मन को स्थिर करते थे, और क्या कहते थे? कि विश्वास में बने रहो। ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो। और ये कहते थे कि हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था, है ना। तो यहाँ पर हम वचन में देखते हैं कि हमें बड़े कलेश उठाकर हम जो चेले हैं, याद रखिए आप कौन है? चेले। आप यीशु के चेले हैं। आपने निर्णय लिया कि हम यीशु आपके पीछे चलेंगे, हर दुख में, हर सुख में, है ना। प्रभु हम आपके साथ चलेंगे। तो यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहा है? यीशु का वचन कहता है कि हमें कौन? हम, आप और मैं, समझ रहे? हमें जो चेले हैं, जो पास्टर्स हैं, जो सेवक हैं, हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया। तो याद रखिए, प्रभु ने कहीं भी परीक्षाओं में से होके जाना पड़ेगा। तो इस समय पर सताप बढ़ेगा। मैं आपको सच बता रही हूँ, पूरे इंडिया में मसीहत के ऊपर एक बड़ा सताव आने वाला है। होगा ये वर्ल्ड वाइड, पर नागालैंड, मणिपुर, चेन्नई, बेंगलोर और भी जहाँ जहाँ मसीह लोग हैं, बहुत बड़े सताव से निकलेंगे, अटैक से निकलेंगे, लोगों को पकड़ा जाएगा। लेकिन प्रभु ने जो बोला, कुछ लोगों के ऊपर ऐसी मोहर होगी, प्रभु पहले से ही उनके ऊपर अपनी मोहर लगा देगा। वो लोग पहले ही निकल जाएंगे, अलग किए जाएंगे। वो अगर चेले स्थिर रह पाएंगे, हाँ, चेले अगर मजबूत होंगे तभी कलीसिया बचेगी, याद रखिए। तो इस समय पे जो प्रेशर आपके जीवन में है, आपको बहुत ध्यान रखना है। अब हमें बाइबल क्या कहती है? रोमियो अगर हम 13 पढ़ें, समय की पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला कीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार, ना लुचपन और ना झगड़े और ना डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। अब क्या है? नींद से जाग उठने का समय आ पहुंचा है और हमें बहुत ही अलर्ट रहना है। और कलीसिया में आपको बिल्कुल सीधा स्पष्ट प्रचार करना है, लोगों को खुश नहीं करना, है ना, क्योंकि आप रखवाले हो, आपको कलीसिया को जगाना होगा, पाप के विषय में अलर्ट करना होगा। जो यीशु ने, आप देखो यीशु मसीह के क्या प्रचार किया, अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु बीमारों को चंगा करता था, दुष्ट आत्माओं को भी निकालता था, पर वो उस राज्य के सुसमाचार के 7 चिन्ह और चमत्कार होते थे। लेकिन जो मेन क्या था, वो था राज्य के सुसमाचार का प्रचार करना, है ना। आज बहुत बार हम मिनिस्ट्री में केवल हीलिंग, केवल डिलीवरेंस, केवल भविष्यवाणियां, कहीं ना कहीं मिनिस्ट्रियां आज वहीं तक सीमित भी हो चुकी हैं और लोग केवल इसी को चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो बीमार हैं तो चंगे हो जाएं, दुष्ट आत्माएं तो आजाद हो जाएं,
हमारे लिए कोई भविष्यवाणी कर दे। और पर जो मोटिव यीशु मसीह लेके आया स्वर्ग से ना, जिसके लिए उसने अपना बलिदान दिया, आज वो जो रियल सुसमाचार है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। वो हीलिंग में मिसिंग हो गया, वो डिलीवरेंस में मिसिंग हो गया, वो भविष्यवाणियों में मिसिंग हो गया। लेकिन जो रियल प्रभु का राज्य, प्रभु का किंगडम, आज प्रभु का किंगडम दृश्य रूप में नहीं है लेकिन आदर्शीय रूप में आज पूरे संसार में परमेश्वर का राज्य कहाँ है? हमारे बीच में हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। बहुत ही क्लियरली लोगों को वचन सुनाना है, मनुष्य को प्रसन्न करने वाले ने। देखो बाइबल क्या कहती है, सबसे अधिक पाप के विषय में यीशु मसीह ने स्वर्ग और नरक के विषय में बताया, अनंत काल के जीवन के विषय में यीशु ने बताया। तो लोगों को हमें अवेयर करना है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ मुर्दा भी जिंदा होगा और उसके बाद वो नरक चला जाए, तो कौन सी बड़ी तोप हमने चला दी। वो मुर्दा जिंदा होने के बाद वो अनंत काल का जीवन जब तक ना पाए तब तक हमारा काम पूरा नहीं। हमें सचमुच इस समय पर यीशु ने लाजर के विषय में, धनी व्यक्ति के विषय में हमें बताया। आप देखो बाइबल में सबसे अधिक यीशु अपने राज्य के विषय में बात करता रहा, परमेश्वर के राज्य के विषय में उसने हमसे बातें की, स्वर्ग नरक के विषय में उसने बातें की, पाप के विषय में उसने हमसे बातें की। तो आज जो हमारा प्रचार है वो बहुत ही स्पष्ट और क्लियर होना चाहिए। उसमें ये नहीं अरे मैं इसको ऐसा बोल दूंगा तो ये क्या सोचेगा, नहीं इसको ऐसा नहीं, ये वचन इसको नहीं दे सकता ना, इसके जीवन में यही तो पाप है, फिर ये बंदा ये व्यक्ति को अगर ऐसा बोलूँगा तो ये इसको बुरा लगेगा क्योंकि ये बहुत इमोशनल भी है, और फिर ये कहीं चर्च आना ना छोड़ दे, है ना, कहीं फिर मेरा टाइट ना बंद हो जाए। बहुत सारी चीज़ें ना हम क्या करते हैं, सोचने लगते हैं। और जो प्रभु की सिद्ध इच्छा होती है, जो प्रभु चाहता उस व्यक्ति के कि तू बोल। अब देखो यिर्मयाह को प्रभु ने बोला तू बोल, यहेजकेल को बोला तू देशों के विषय में के विरुद्ध में भविष्यवाणी कर, तू राजाओं के विरुद्ध में भविष्यवाणी कर। उन्होंने की। नातान को प्रभु ने बोला जा दाऊद को बोल उसने पाप किया है, वो बोला जाके आपका और मेरा काम क्या है, हम परमेश्वर की आवाज है। परमेश्वर आपके द्वारा, आप प्रभु का एक चैनल हो, परमेश्वर इस चैनल से के द्वारा लोगों से बात कर रहा है। चैनल अगर खराब हो गया तो आपको पता है सब गड़बड़ हो जाएगा, तो चैनल को सही रहना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर एक वचन है 4 उसका 1 पढ़ेंगे। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हयाब नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया, और अब ना हम चतुराई से चलते हैं और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बिठाते हैं। अब हमने जब सारे गुप्त कामों को छोड़ के हमने निर्णय किया कि प्रभु हम पे दया हुई, हमें प्रभु की सेवा के लिए बुलाया गया, तो हमें हयाब नहीं छोड़ना। पर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वचन में मिलावट करते हुए, मुंह देखी बातें करते हुए, उसको कैसा फील होगा, वो क्या सोचेगा, यही सोचते रहते हैं आधा टाइम तो लोग। अरे आप प्रभु का मुंह हो, आपको वो बोलना है जो खुदा बोल रहा है आपसे। कोई निजी स्वार्थ नहीं, हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं, आप प्रभु का मुंह हो, प्रभु का चैनल हो। आप एक व्यभिचारी बंदे को बोलो कि प्रभु तुझे ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे। अरे आपको बोलना तू व्यभिचार छोड़, नहीं तो तू नरक में चला जाएगा। रोमियो आखिरी चैप्टर। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे सादे मन के लोगों को बहका देते हैं। और चिकनी चुपड़ी बातें, है ना, कुछ नहीं होगा, प्रभु भला करेगा, प्रभु सब ठीक करेगा तुम्हारा। अरे कैसा करेगा? बाइबल कहती है उसके पाप को जता दे,
अगर नहीं जताया तो उसके पापों में भागी होगा, वो तो दंड पाएगा, तू भी पाएगा साथ में। समझ रहे? तो अगुवों का काम क्या है? लोगों की, आप परमेश्वर के वचन के, आप प्रभु का चैनल हो। प्रभु आपके द्वारा लोगों से बात कर रहा है। जो प्रभु हमें कह रहा है हमें वो बोलना है। आपकी हर जरूरत पूरी करना परमेश्वर का काम है, लोगों का नहीं। आप चरवाहे हैं, आपका अधिकार है भेड़ों के ऊपर। भेड़ें आपकी अगुवाई नहीं करेंगी, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा और आप भेड़ों की अगुवाई करेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है ना? तो हमें याद रखना है, कुछ चीजें बाइबल कहती है जो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। परमेश्वर ने हम जो मिट्टी के बर्तन है ना, उसमें अपना धन रखा है। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर, इसलिए हम हयाब नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। बाहर से तो हमें कई बार लगता है प्रभु हम नष्ट हो रहे हैं, है ना? पहले हम क्या थे, अब हम प्रभु क्या, तो हमें बहुत कई बार लगता है, निराश होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से निकलते हैं। लेकिन हमारा जो अंदर का मनुष्यत्व है वो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिनों की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। हमें पौलुस की तरह अपने विश्वास की रखवाली करनी है और अपनी अच्छी दौड़ को पूरा करना है, ताकि हम वो जीवन का मुकुट अपने प्रभु के हाथों से पाए और प्रभु हमें कहे, हे मेरे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, आ मैं तुझे बड़ी चीजों का अधिकारी बनाऊं। तो थोड़े में फेथफुल रहना, है ना? तो प्रभु ने जो कुछ भी हमें सौंपा है, हमें उसकी देखभाल करना, जो प्रभु ने मुझे दिया है मुझे उसकी देखभाल करना है। बहुत ही पवित्रताई के साथ, प्रेम के साथ, जिस भी परिस्थिति में प्रभु हमें रखे हमें चलते जाना है बिना किसी, देखो सेवकाई वो है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। कि जब लोग सेवकाई में आएंगे, बहुत सारे लोग आते हैं, वो अपने पुराने स्वभाव में आते हैं, उनके घर वालों से नहीं बनती, वो अपने माता पिता को छोड़ के आ रहे हैं या वो कहीं से ठोकर खा के आ रहे हैं, किसी दुख में, किसी भी परिस्थिति में, और वो कलीसिया में आकर भी अपना वो स्वभाव नहीं छोड़ते। समझ रहे हैं आप? वही कड़वाहट, फिर कुछ अगवे कह देते हैं या कुछ लोग कह देते हैं या कुछ आपस में कुछ हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, अपने पुराने स्वभाव को कलीसिया में उड़ेलते हैं। आपको अपना स्वभाव नहीं छोड़ना, बल्कि धीरे धीरे आपको देखकर, आपके वचन को सुनकर परमेश्वर उनको बदलेगा, है ना? आप उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला सकते, उनके तरीके से नहीं चल सकते, आपको परमेश्वर के तरीके से चलना होगा। तो बहुत बार इस तरह की मुश्किलें कलीसिया में आती हैं। अभी वो कड़वाहट, वो पेन, वो पुरानी चीजें, पुराना स्वभाव, वो उसको लेके आए हैं, है ना? तो इसीलिए कई बार कलीसिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीजें, तो वचन के द्वारा परमेश्वर लोगों को सिद्ध करता है। हमने उन चीज़ों में नहीं उलझना, हमने खुदा की आवाज़ को सुन के, वो मैसेज, खुदा की आवाज़ को सुन के वो चीज़ों को करना है। देखो, प्रभु के भले कामों को करना है
पर प्रभु की रीति से करना है, प्रभु के समय पे करना है, अपने दिमाग से नहीं। अगर 5 का 10 हम पढ़े, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। 9 में भी लिखा है, इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उससे भाते रहें। हम उसे भाते रहें, हम परमेश्वर को भाते रहें, हमारा जीवन प्रभु को भाता रहे। अगबे बनना आसान नहीं है ना। जब आप किसी की अगुवाई करते हैं तो आप इमोशनली नहीं करेंगे, आपको वचन के द्वारा लोगों की अगुवाई करनी है। जो लोग सिधाई से नहीं चलते ना परमेश्वर के साथ, वो वाद विवाद बहुत करते हैं, वो अपने आप को बहुत अधिक समझदार, सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं, वंशावलियों को लेकर, वचन को लेकर, बहुत सारी चीज़ें। और वो क्या है, असल में वो प्रेम को छोड़ के घमंड में आ गए हैं। मैं सच में बता रही हूँ, जो ज्ञान प्रेम के बिना है वो घमंड पैदा करता है। आपके अंदर प्रेम नहीं है और आप ज्ञानी हैं, आप फूल जाएंगे। बाइबल हमें बताती है, पौलुस वो कहता है कि एक शैतान उसे कांटा चुभवाता है। उसे 3 बार प्रार्थना की प्रभु से कि प्रभु इसे हटा दे। प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। शैतान का दूत, आप समझ सकते हैं, शैतान का दूत पौलुस को कांटा चुभाता था। इतना ज्ञान, इतना डेंजर है। बहुत सारे ज्ञानवान लोग को थोड़ा प्रेम नहीं होता तो वो घमंडी हो जाते हैं, और घमंडी होने के बाद क्या होता है, वो इधर उधर चीजों को बनाते नहीं, बिगाड़ते ज्यादा है। इसीलिए बाइबल कहती है ऐसे व्यक्ति को 1-2 बार समझाकर उससे दूर रहे। एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाएगा। पौलुस ने सबसे उत्तम मार्ग जो बताया वो क्या है, प्रेम। तो हमें इस अंतिम समय में बहुत ही ध्यान पूर्वक अपनी, क्योंकि परमेश्वर ने जो सेवक है उनसे ज़्यादा लेकर उनका पहले ही होगा, उनसे हिसाब किताब बराबर होगा प्रभु। तो आजकल लोगों को बड़ा सेवा करने, इसलिए बाइबल कहती है बहुत सारे उपदेशक ना बने, क्योंकि उपदेशक की लाइफ को बहुत दुनिया देखती है ना। क्या जो बोल रहे हैं वो है, समाचार करना एक अलग चीज है, पर उपदेश देना, पर आदर्श बनना है, उदाहरण बनना है हमें। पौलुस से कहा मेरा अनुकरण करो जैसे मैं मसीह का अनुकरण करता हूँ। दुख को उठाना, उन चीजों को सहते हुए आगे बढ़ना। अब दुनिया में आपने क्या अचीव किया कोई मायने नहीं करता, आपने स्वर्ग का क्या अचीव किया है। तो अपना इस अंतिम समय में अपना भी ध्यान रखना है, कलीसिया का भी ध्यान रखना है। अपने अंदर के युद्ध, बाइबल का अधर्म बढ़ेगा और बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। तो इस समय अपने प्रेम में, पहला प्रेम, सरगर्म रहे और भले भले कामों में उत्साहित रहे। हमें इसीलिए चुना किया है प्रभु ने कि हम भले कामों को करें और इसमें लगे रहें। ऐसा भी लिखा है ना बाइबल में कि इसमें हम क्या है, लगे रहें। ऐसे नहीं कि 1 दिन कर लिया, 2 दिन, हम इसमें लगे रहें। प्रभु ने पौलुस को कहा तू रुक मत, वरन कहे जा, वरन कहे जा। ये काम रुकना नहीं चाहिए। यीशु मसीह के आने तक हमें आनंदित होके इस काम में लगे रहना है। हालेलुया। तो प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के भले कामों को प्रभु की रीति से करें, और जिस चीज में सचमुच पवित्र आत्मा को अगर वो चीज भाती नहीं है उन्हें छोड़ दें। आप प्रभु के दास हैं, प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। आप किसी मनुष्य पे डिपेंड नहीं है। बहुत सारे लोग आपको बदलना चाहेंगे, आपकी खराई को मिलावट में लेके जाएंगे और अपनी चालाकियों से आपको फंसाने की भी कोशिश करेंगे। दूर से नहीं, नजदीकी होते हैं, पर आपने अपनी खराई नहीं छोड़नी। आपके अंदर कुछ है, इसीलिए कोई आपके पास आया है। समझ रहे हैं? यीशु मसीह के 70 चेले थे। वो 70 चेले यीशु को बहुत सलाह देते थे, हाँ प्रभु आपने ऐसे बात नहीं करनी। हाँ आप क्या बोल रहे थे प्रभु, आपको पता ही नहीं क्या बोलना था, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बहुत ठेस लगी लोगों को। प्रभु आगे से ध्यान रखना,
आप क्या कह रहे थे? मेरा लहू खाना पड़ेगा, मेरा मांस खाना पड़ेगा। चेले प्रभु को सिखाने लगे। आज बहुत सारे लोग प्रभु को सिखाते हैं। बहुत सारे लोग अपनी चीजों को आपके अंदर डालेंगे, अपने तरीकों को आपके अंदर डालने की कोशिश करेंगे कि आप उनकी रीति से चलें, लेकिन आपने किसी की रीति नहीं, उसकी रीति से आपने चलना है, और यही खराई आपको बढ़ाएगी। नहीं तो जो भी आएगा आपको बदल के आपको अपनी रीति से चलाएगा, क्योंकि परमेश्वर को यही पसंद है। आप जैसे है ना, आप प्रभु को पसंद होने चाहिए। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? ठीक है, आगे से नहीं करूँगा। हाँ, बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा मैं जानता हूँ मैं क्या बोलता हूँ, उसे पता है। यीशु ने उनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं किया, वो यीशु को छोड़ के चले गए, और यीशु ने उनको रोका भी नहीं। याद रखिए, वो यीशु जानता था वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। वो ऐसे ही नहीं बोलता था, वो तो उसको पता था वो क्या बोल रहा है। उसको पता था हजारों साल, 2000 साल तक लोग मेरे एक एक शब्द को के द्वारा जिएंगे, मेरे एक एक शब्द के द्वारा। मेरा शब्द, यीशु का शब्द ऐसा ही नहीं था, वो जीवन और आत्मा। तो लोगों से पूछ के बात करता है, लोग उसे बताएंगे कैसे, उसे पता था। उसने 12 को भी बोला तुम्हें भी जाना है। आज एक परिवार पर कलीसिया छोड़ के चले जाए, पास्टर रोने लगते हैं। हाँ, कलीसिया तुम्हारी नहीं है, कलीसिया परमेश्वर की है। वो जिसको चाहे लाएगा, जिसको चाहे निकालेगा। तुम्हारा काम है उसको खुश करना। अगर तुम उसको मनाओगे, तुम्हें मनुष्यों को मनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें लोगों के पे डिपेंड रहने की, कौन तुम्हारी मदद करे कौन। अगर तुम्हें पता है कि ये व्यक्ति से मेरी रोटी आ रही है, तो आप उसके गलत काम में भी नहीं बोल पाओगे, आपको हाँ करनी पड़ेगी। आप बोल नहीं, इससे पोलाइट चलना पड़ेगा, इससे ही मेरी मदद आती है। आप वो सच बता रही हूँ, मेरा सिस्टम बिल्कुल बिल्कुल अलग है। मेरे साथ 10 साल से भी जो लोग हैं, उनको भी करेक्ट करना। तुम्हें मेरे साथ चलना है, चलो, नहीं चलना, रास्ता नापो, पर चलना है तो प्रभु की रीति से मेरे साथ चलना होगा। कोई चक्कर नहीं, आपको समझनी है चीजों को। आप मनुष्यों को मनाने नहीं आए इस दुनिया में, आप परमेश्वर के दास हो, परमेश्वर की रीति से चलो। प्रभु ने कहा 12 को चलो, तुम्हें भी जाना है। पौलुस कहता है आसिया में मेरे साथ एक भी नहीं रहा था, एक भी नहीं, सब छोड़ के भाग गए थे पौलुस को। तो क्या पौलुस बदल गया? क्या पौलुस से कॉम्प्रोमाइज कर लिए? क्या पौलुस चिकनी चुपड़ी बातों से लोगों को मनाता रहा? नहीं, ये चीजें प्रभु को खुश नहीं करती। आपको दीन होना है, नम्र होना है, पर प्रभु के वचन में मिलावट नहीं करनी, अपने दिमाग को मिक्स नहीं करना सेवा में। आपको सेवा वचन के द्वारा चलानी है, और खुद भी वचन के द्वारा चलना है। तभी आप एक हयाप के साथ, दृढ़ता के साथ इस अंतिम समय में खड़े रह पाएंगे। नहीं तो आप मनुष्यों को मनाते रहेंगे, मनुष्य मानेंगे नहीं, आप टूटेंगे, बिखरेंगे और झड़ेगा पे। देखो, मैंने कुछ दिन पहले एक दर्शन को देखा। मैंने देखा एक अंगूर की दाखलता, कोई उसे हिला रहा है, तो मैंने देखा कुछ फल झड़ गए। थोड़ी देर बाद देखा फिर उसको हिलाया जा रहा है, फिर कुछ फल झड़ गए, और लास्ट में फिर उसको हिलाया जा रहा है, बट कुछ फल थे जो उस पे लगे रहे, और नीचे नीचे के सब झड़ गए, ऊपर की जो थे वो सब बने रहे। प्रभु ने मुझे बताया, प्रभु ने कहा अंतिम समय में ऐसा ही होगा। मैं हिलाऊंगा सब चीजों को, मैं धरती आकाश को हिलाऊंगा। बहुत सारी चीजें हिलेंगी, बहुत सारे लोग हिलेंगे, बहुत ठोकर खाएंगे, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, बहुतों के जी में जी नहीं रहेगा। पर जो अंत में भी कितने भी झटके क्यों ना लगे, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, जो बने रहेंगे, प्रभु ने कहा यही वो फल है जो मेरे साथ जाएगा। ये अंतिम समय है, आपको स्थिर होना है। आपकी कलीसिया आपको कॉपी करती है, आपके अंदर वो खराई, वो चीजें जब लोग देखेंगे तभी वो बढ़ेंगे। सिखाने वाला पहले खुद चले, है ना। तो बाइबल कहती है कि जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई, ये नहीं बोला कि सुनाई, तुम सुनाना। उसने कहा माननी सिखाई। मानने में और सुनाने में फर्क है, समझ रहे हैं।
पहले आपको प्रभु की बातें खुद माननी सीखनी है, फिर आपको सिखानी है। जो चीजें आपको करते नहीं देखेगी कलीसिया, वो कभी नहीं करेगी, जितना मर्जी सिखाते रहो। अपनी खराई को किसी रीति से ना खोए। हमें लगता है कई बारी हमारी बातों से चमत्कार, चिन्ह चमत्कार क्या इजराइल के सामने नहीं हुए थे? नील नदी लाल हो गई थी, ऊपर से आग के ओले गिर रहे, मिस्रियों के बच्चे मर गए थे, लाल समुंदर दो भाग, आग का खंभा सामने चलता था, रोज स्वर्ग से मन्ना बरसता। कितने चमत्कार इजराइलियों ने देखे, फिर भी उनके मन ढीठ हो गए, नहीं बचे। बहुत सारे लोग चमत्कारों को देखेंगे, रोज मन्ना खाएंगे, रोज वचन पढ़ेंगे, अंत में अभिलाषाएं, इच्छाएं दुष्ट के कहने में आ जाएंगे। ये अंतिम धोखा बहुत भयानक होगा। बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बहुत गलत शिक्षाओं में आपको 5 साल हो गए, 7 साल, 8 साल आपने अच्छे से निकाले, बट एकदम से कोई चेंजेस अगर आपके अंदर आ रही है, एकदम से आपके डिसीजन कुछ बदल रहे हैं, एकदम से चीजें आप नहीं ऐसा ऐसा ऐसा, केयरफुल, बी केयरफुल। आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। एकदम से किसी की बातों में ना आए, अपनी स्थिरता को बना के रखें। नूह को कितना कुछ लोगों ने बोला, जो काम करता था वो करता रहा और अंत में बचाया गया। तो आपको भी इस अंतिम समय में किसी के साबे में नहीं, अपनी कलीसिया को स्थिर करें। अंत के विषय में बताएं दुनिया में क्या हो रहा है, शिक्षाएं दें चर्च में, अपनी लोगों को स्थिर करें विश्वास में और उनकी आशा में उनको आनंदित करें। हमारी आशा क्या है? यीशु का आना। अगर केवल आप दुनियावी आशीषों, दुनियावी चंगाई, सिर्फ केवल वहां तक ध्यान रखेंगे तो वहीं तक रहेगा। अभी जब युद्ध की खबरें शुरू हुई और मैं थोड़ा बात कर रही थी अपने लोगों से, तो मम्मा हम तो तैयार हैं, हमें तो पता ही है ये होना है ना, कुछ भी हो हम रेडी हैं। उनको दिक्कत है जो अपना अंत नहीं जानते, हमें तो पता है हमारा अंत क्या है। तो हमें तो जरा सा भी तिनका भी घबराहट नहीं हो रही। तो प्रभु का धन्यवाद। ऐसा है, आप अपने आप को ट्रेन करें, सीखें चीज़ों को, सीखने वाला मन रखें हमेशा। जब हम बहुत सिखाने लगते हैं तो हमारा सीखने वाला मन कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। हमेशा सीखने वाला मन रखें।